नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम रिजवान खान है। आज हम बात करेंगे मंजला चिराग के बारे में। कोई मंत्र नहीं है इसमें, कैसा भी जादू टोना हो खुद ब खुद जल जाएगा। जी हाँ, आप सोचकर हैरान होंगे कि कोई मंत्र पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, मंत्र पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, दुआ नहीं है, तो हमारा जादू टोना कैसे ख़त्म होगा। तो मैं आज आपको एक चिराग के बारे में बता रहा हूँ जिसका नाम मंजला चिराग है। जो आप तस्वीर पर देख रहे हैं ये चिराग अब मिलता नहीं है, लेकिन हम इसी चिराग के ज़रिए अपने घर का जादू टोना, आसेब और बला निकाल सकते हैं एक यंत्र के ज़रिए। कोई मंत्र नहीं पढ़ना है, सिर्फ यंत्र का इस्तेमाल करना है। आपने देखा होगा पहले ऐसा कटोरी के बीच में दिया जलता है, आजू बाजू पूरा तेल होता है। आपको ऐसा एक तांबे का दिया लेना है जिसके बीच में बत्ती जले और आजू बाजू में तेल हो। अभी तो आजकल एक से एक नकली और आर्टिफिशियल मिलने लगे हैं बाजार में, आप उनसे भी अपना काम चला सकते हैं। या तो फिर अगर नहीं मिलता है, मजबूरी है, तो फिर आप एक मिट्टी का दिया ही ले लें। मिट्टी का दिया लेकर के, दो मिट्टी का दिया ले, एक बड़ा साइज का ले, एक छोटा साइज का ले। तो जो बड़ा साइज का दिया होगा उसमें तेल भरे, और जो एकदम छोटा मिट्टी के साइज का, छोटा साइज का होगा वो बीच में रखे, आजू बाजू तेल ज़रूर रखे। अब उस तेल के अंदर पहले आपको इस यंत्र को बिछा लेना है। ये दुआ वाला यंत्र जो है इसको आपको बिछा लेना है, तेल के अंदर भिगा देना है कागज़ का प्रिंट आउट करके। अगर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है तो ठीक स्क्रीनशॉट मार सकते हैं, नहीं तो मुझे व्हाट्सअप करिए या मेल करिए, मैं आपको नक्श भेज दूंगा। नक्श का प्रिंट आउट निकालना है, उसको तेल के बीचों बीच में आपको ऐसा रख देना है दिखता हुआ, और ऊपर से तेल डाल दिया। तो फिर और बीच में छोटा दिया रख के जलाए, या फिर आपको ऐसा कोई ऐसा दिया मिले जिसमें बीच में दिया जलता हो तो उसको लेकर के आप उसको जलाए। जो उसका बत्ती का मुंह होगा ना, वो बत्ती का मुंह आपको पश्चिम दिशा की तरफ रखना है। मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से गौर से सुनिएगा कि आपको बत्ती का मुंह जो होगा ना वो आपको पश्चिम दिशा की तरफ रखना है। अब ये दिया आप कहाँ रख सकते हैं? ये दिया आप अपने घर के दरवाजे के पास रखेंगे, और उसका मुंह दरवाजे का, जब भी जो भी दिया होगा उसका मुंह हमेशा पश्चिम दिशा की तरफ जाएगा। दरवाजे के सेंटर में मत रखिएगा, क्योंकि कोई भी आएगा जाएगा तो उसको पैर से लांघ कर आएगा। तो आप राइट या लेफ्ट में दरवाजे के पास रख दीजिए। जो मेन डोर होगा जिसको बंद रात को करके सोया जाता है, लोखंड का डोर नहीं, जो मकान के अंदर का दरवाज़ा होगा उसको बाहर रख दीजिए। 2 अगरबत्ती पहले घर में लगा दीजिए, लेकिन जब भी चिराग जलाने जाए और चिराग के अंदर आप हमेशा सरसों का तेल ही डालें, याद रखिएगा। और बत्ती एक बार इस्तेमाल करना है। इस नक्श को आपको केवल 11 नक्श प्रिंट आउट करने हैं, और रोज़ एक नक्श जलाना है आपको शाम को 5:30 बजे से लेके 6:30 बजे के बीच में। क्या करिएगा, पहले दिए को तेल भर लीजिए, नक्श रख लीजिए, और दिए को लेकर आपको, जब आप अपने दरवाजे से अपने घर की तरफ प्रवेश करते हैं, अंदर आते हैं, तो आपके लेफ्ट हाथ की तरफ से आप दिए को घुमाते हुए पूरे घर के चारों तरफ घुमाते हुए, बाथरूम का दरवाज़ा खाली खुला रखिए, उसके अंदर, किचन के अंदर पूरा जाए, बेडरूम में पूरा जाए, पूरा घुमा के आप आके फिर वापस आप दिए को जहाँ रखना है आप वहाँ रख दीजिए। फिर वहाँ आपको दिए को वहाँ जलाना है। लाइटर का इस्तेमाल बिल्कुल मत करिएगा, दिए को आपको केवल माचिस से जलानी है। और जब दिया जलाए तो ये सोचना कि मैंने इस घर के अंदर जितनी भी बुरी शक्तियाँ, बुरी एनर्जी, नेगेटिविटी जो भी है, वो तुरंत आज और अभी किसी का किया कराया जादू टोना, किसी ने कुछ लगा दिया, लग गया, हमारे रोज़ी रोटी पर, बरकत पर, काम धंधे पर, बीमारी पर, परेशानी पर, मुसीबत पर, हमारे ऊपर, हमारे बच्चों के ऊपर, बीवी बच्चों के ऊपर, परिवार के ऊपर, जो भी चीज़ है वो आज इसी वक्त जलकर नष्ट हो जाए। ये बोलते हुए आपको उस नक्श को जलाना है। जब आप इस नक्श को यानी वो दिए को जलाना है, तो दिया जब जलेगा तो उसकी रोशनी तेल पर पड़ेगी, और जो नक्श लिखा होगा उस पर असर होता है। जब तेल अंदर रहेगा, तेल के अंदर वो दिया रहेगा, बत्ती रहेगी, और उसके बाद जो नक्श रहेगा वो तेल के अंदर डूबता हुआ रहेगा। जब दिया जलता है तब उसके मौक्किल उस टाइम निकल कर काम करने के लिए जाते हैं,
और आपकी जो भी परेशानी होती है वो 1 घंटे में प्रॉब्लम समस्या को दूर करके वापस आने का पूरा प्रयत्न करते हैं। पहले दिन जाते हैं, सर्वे करते हैं, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। उस नक्श के अंदर नादे अली का भी जिक्र है। उस नक्श के अंदर चारों मुवक्किल इज़राफिल, इज़राइल, तंगफिल, बागबुदू और उसके अंदर जिब्राइल, बहुत ऐसे मुवक्किल जिन्नातों के भी नाम हैं। तो वो सब निकल कर काम करने के लिए जाते हैं। और पहला दिन नहीं हुआ तो दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, 5वें दिन, इसी तरह 11 दिन में वो पूरा काम करके आपका आ जाएंगे। लेकिन आप दिया कोई पूछे काय के लिए लगाया तो बोले ऐसे ही लगा के रखा हूँ नज़र के लिए। तो घर में घुमाना है, याद रखिएगा, किसी शरीर के ऊपर किसी के नहीं घुमाइएगा। घर में, केवल घर में घुमाइएगा। दुकान में घुमाइएगा, मकान में घुमाइएगा। अपने सीधे हाथ की तरफ आपको दिया रखना है। इतना याद से करिए, ज़रूर करिए। जब ये करेंगे, चमत्कारी यंत्र है, अपने आप काम करेगा। इसको मंजला चिराग कहा जाता है। इसका जिक्र बहुत सी किताबों में है। सबा शबिस्तान रज़ा और ऐसी बहुत सी नक्श सुलेमानी के अंदर इसका जिक्र है। और अब वो चिराग मिलना बंद हो गए। वो चिराग केवल देवबंदी यानी आजमगढ़ में मिलते थे। तो वो जो चिराग थे उस पर नक्कारी किया हुआ होता था। वो चिराग अब बहुत मुश्किल है। किसी के पास हो तो वो अपना इस्तेमाल करे, नहीं हो तो नॉर्मल तरीके से जो मैंने बताया उसका इस्तेमाल करके भी वो अपनी तकलीफ़ों को दूर कर सकता है। इस्तेमाल करिए हर जगह, दुकान में, रोजी रोटी के लिए, काम धंधे के लिए, बिजनेस के लिए, घर के लिए, मकान के लिए, दुकान के लिए, कहीं भी काम करेगा। जब तक आप इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे आपको कैसे पता चलेगा कि ये काम करता है। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिए। ऐसे ही रहस्यमय अमलियात, टोने टोटके, साधनाएं, वजीफ़े और विधि विधान, चमत्कारी प्रयोग मैं आप लोग के सामने लाता रहूँगा। मेरी किताब जीवन यात्रा एक रहस्यमय खोज संपूर्ण पुस्तक को खरीदना ना भूलें। जब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज़।